हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है एलसीएम और एचसीएफ, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखेंगे भाई और समझेंगे। जैसे एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ एचसीएफ जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखेंगे भाई, आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। इसे देखेंगे भाई। जैसे एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मल्टीपल, और यहाँ क्या कह रहे हैं? फैक्टर। तो इस बात को हम ध्यान देंगे भाई। जैसे यहाँ पर मल्टीपल कह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। जैसे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 दूनी 16। 8 पहले 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। 8 का 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब मल्टीप्लाई। 8 का 8 दूनी 16, इसका टेबल ही लिख सकते हैं। 8 का 8 दूनी 16 तो यहाँ पर 24 हो जाएगा ना। 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। ये हम आगे तक लेते चले जाएंगे ये भी। और जैसे हम 12 ले लें, 12 हो जाएगा। 12 12 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72। और यहाँ पर और लेके चले जा सकते हैं 48। यहाँ पर क्या हो सकता है? 48 भी हो सकता है। अब इसमें अगर कह दें एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे? जो कॉमन मिलता है। यहाँ पर इसमें कॉमन कौन मिल रहा है? ये और ये कॉमन मिल रहा है। और कौन का कॉमन मिल रहा है? और इसमें 48 कॉमन मिल रहा है, तो ये वाला ले लेंगे। तो इसमें एलसीएम क्या लिख सकते हैं? 24 और 48। और आगे भाई देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाए 20 हो जाए, 20 का एचसीएफ मतलब इसका फैक्टर। इसके फैक्टर कितने होंगे? 20 के फैक्टर समझेंगे क्या होंगे। जैसे 20 का 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, और किससे? सीधा 20 से होगा। अब और आगे देखें, जैसे 32 ले लेते हैं। 32 में हम क्या लिख सकते हैं? एक हो जाएगा फैक्टर, और इसका 2 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कट, 6 से नहीं कट, 8 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 10 11, और यहाँ पर 16 12। यहाँ पर और क्या हो गया? 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 से कट जाएगा, और 32 से। अब इसमें क्या कह रहे हैं? एचसीएफ बताइए। इसमें क्या बताना है भाई? एचसीएफ बताना है। इसमें एचसीएफ जो कॉमन मिलता है, तो यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा है, और ये कॉमन मिल रहा है, और ये कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 3 और 4। जो एचसीएफ में फैक्टर में कॉमन मिल रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा, और इसमें जो मल्टीप्लाई में जो कॉमन मिल रहा है वो एलसीएम हो जाएगा। ये बात ध्यान देंगे। और आगे भाई समझते हैं और देखते हैं, और सवालों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे ये उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। एलसीएम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ये बात ध्यान देंगे, और आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे हम समझेंगे भाई। जैसे कोई सवाल है 8 और 12, 8 और 14 ले लेते हैं। 8 और 14 देखेंगे। जैसे 8 और 14 का, एचसीएफ बताओ। एचसीएफ बताओ।
इसको कैसे करेंगे, इसके हम बहुत तरीके हैं, जैसे हम 3 तरीके से समझेंगे, देखेंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ के विषय में। सबसे पहले हम एचसीएफ का पूरे सब फैक्टर समझेंगे और एचसीएफ के विषय में सब चीज समझेंगे। जैसे यहाँ पर 8 14 का एचसीएफ निकालना है, तो 8 और 14 का, जैसे 8 और 14, पहले 8 के हम फैक्टर कर लेंगे। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 का हम जैसे कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, एचसीएफ निकालना है। और 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 14। अब इसमें कह रहे हैं एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ इसमें क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इसमें ये जो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या, अगर इसका एचसीएफ ऐसे भी निकालते हैं ना भाई, देखेंगे जैसे इसका 2 चौको 8, 2 दूना 4 और यहाँ पर 2, तो ये फैक्टर हो गया। और इसका इसी तरह 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आया, 2 आया। और तरीका भाई समझते हैं, जैसे दूसरा तरीका आसान तरीका और देखते हैं। जैसे 8 और 14 का एचसीएफ निकालना है, 8 और 14 का एचसीएफ निकालना है, हम डायरेक्ट हमें तरीका हमेशा यही यूज करना है, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। देखेंगे भाई, जैसे यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब आगे तो इसका फैक्टर हो नहीं रहा है, इसके आगे फैक्टर तो हो नहीं रहा है किसी संख्या से। अगर ये दोनों, ये संख्या यहाँ अगर किसी संख्या से ये पूरा डिवाइड होगा तभी ये जाएगा, नहीं तो इसमें अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम डायरेक्ट इसमें क्या बता सकते हैं, एचसीएफ इसमें क्या आया, 2 आया, तो डायरेक्ट हम एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका देखते हैं भाई, तीसरा तरीका समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 14, अगर इसको हम भाग 20 से करें, 8 और 14 का भाग 20 से करें, भाग 20 से एचसीएफ निकालना है, भाग 20 से करना है, तो भाग 20 से देखेंगे भाई, भाग विधि से यहाँ पर लिख देंगे भाग विधि से। तो देखेंगे भाई, जैसे 8 से हम 14 को भाग देंगे, देखेंगे तब भी वैसे ही करेंगे। देखिए 8 एकम 8, यहाँ पर क्या बचा 8, यहाँ पर 6 हो गया, शेषफल क्या बचा 6। अब इसको फिर 8, यहाँ ये वाला 8 जो ये भाजक है, ये इसे क्या कहते हैं, भाजक। अब भाजक को फिर यहाँ पर रख देंगे, भाजक को यहाँ पर फिर लिख देंगे, तो यहाँ पर जो शेष से फिर हम भाजक को भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, तो यहाँ पर शेष क्या बचा 2। अब यहाँ पर ये वाला बचा, जब तक हमें काटना है, जब तक ये पूरा कट ना जाए, तो यहाँ पर अब ये 6 उतारेंगे, तो यहाँ पर क्या 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर क्या आया, कट गया। यहाँ पर एचसीएफ क्या आया, इसमें भी एचसीएफ, इस विधि से भी एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। हम इसे कितने तरीके से लगा दिए, ये पहला तरीका होगा, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा जो कि जल्दी से हो जाएगा। इनकी जरूरत ही नहीं, ना भाग विधि की जरूरत रहेगी, ना ही इस फैक्टर की ये फैक्टर करने की जरूरत रहेगी। केवल हम डायरेक्ट इसका ये 8 और 14 जैसे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को भी लिख सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। और आगे भाई देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहां पर क्या आया, अब यहां पर जैसे आ जाए 12 और 20 का एचसीएफ निकालो, 12 और 20 का एचसीएफ निकालो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम भाग 20 से करते हैं। भाग 20 से आजकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है लंबी भाग विधि वाला, तो इसे हम ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर 12 से भाग दें 20 से, तो यहाँ पर ध्यान दें 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या शेष बचा 8। अब यहाँ पर ये वाला भाजक, ये भाजक होता है, ये भाजक होता है, ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और जो बचता है ये क्या होता है शेषफल। जब हम शेषफल, अब ये शेषफल से हम इसको 12 से भाग देंगे, फिर 8 एकम 8, यहाँ पर क्या बचा 4। अब यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पर पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर पूरा जब कट जाएगा तब तक हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो एचसीएफ इसमें क्या निकल आएगा, एचसीएफ इसमें कहेंगे 4, इसमें भाग विधि द्वारा एचसीएफ इसमें क्या निकला है 4 निकला है। अगर इसका हम फैक्टर विधि से करते हैं, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। फैक्टर विधि से अगर ये समझते हैं तो देखेंगे भाई, पहले 2 से काटेंगे, 2 छाक 12
और यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 0, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 त्याही 6, यहाँ पर 2 पंचे 10। भाई ये क्लास बेसिक रहेगी, जो कि हम छोटी छोटी चीजें समझेंगे, फिर आगे बड़ी चीजें समझते चलेंगे। जो देखेंगे भाई यहाँ पर, अब देखेंगे ये किसी संख्या से नहीं कटेगी। अगर यहीं पर हम एक चीज और समझ लेते हैं, अगर यहीं पर एलसीएम निकालना होता तो पूरे काट देते, तो यहाँ पर जो आता वो एलसीएम हो जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। अगर यहीं पर कह देते एलसीएम निकालो इसका, तो एलसीएम भी भाई ऐसे ही कर देख लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर एलसीएम का थोड़ी सी समझ लेते हैं थोड़ी बात। अगर यहाँ पर एलसीएम निकालना क्यों कहते, तो 3 एकम 3 और 5 लिख देते, और यहाँ पर फिर 5 बार ले जाते, 1 और 1 हो जाता, तो 5। अब इसका गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम अगर कहेंगे, एलसीएम इसमें कहेंगे तो 60 हो जाएगा। और एचसीएफ कहां तक जा रहा है, 4। तो एलसीएम हम एचसीएफ हम 4 लिख सकते हैं, और एलसीएम पूरे गुणन करने, या फिर एलसीएम निकालने की वो दूसरा तरीका भी हम लोग सीखेंगे। जैसे 12 का एलसीएम, जैसे 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणे 5। अब यहाँ पर जो कॉमन मिलता है वो भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है वो भी एलसीएम में ले लेते हैं। अब अगर इसमें एलसीएम कह दे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये वाला कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी लिख देंगे। अब यहाँ पर ये वाला कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन ये वाला कॉमन भी एलसीएम में ले लिया जाता है। और यहाँ पर ये 5 मिल रहा है, ये भी 5 ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, और ये भी ले लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ये ऐसे भी कर सकते हैं, और इसे ये फैक्टर इससे भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। अगर हमें, लेकिन यहाँ पर क्या पूछे भाई, यहाँ पर पूछे हैं एचसीएफ। हम एचसीएफ के विषय में अभी पढ़ रहे हैं, बाद में हम एलसीएम के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ के विषय में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। और आगे देखेंगे भाई, जैसे यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर और तो आगे कटेगा नहीं, तो एचसीएफ इसमें क्या निकला, एचसीएफ इसमें निकला है 4। यहाँ पर एक और चीज समझेंगे भाई, यहाँ पर अगर देखेंगे इसमें एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला है 4। और एक चीज, उम्मीद है कि ये चीज इतनी समझ में आई होगी। और आगे एक चीज समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमें कह दें कि यहाँ पर भाज्य निकालो, तो भाज्य को समझते हैं भाई कैसे निकलेंगे। जैसे यहाँ पर ये होता है कि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर। पहले ये 2 है तो 2 लिख लेंगे, ये 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर ये है 1 लिख लेंगे, ये वाला 1 है तो 1 लिख लेंगे। ऊपर क्या है, इसमें क्या बचा, ये जो भागफल निकला है, तो वो ये हम सीरियल वाइज से लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये वाला ऐसे क्रम होगा। और जो यहाँ पर जाएंगे, अगर जो ये भाजक है, सबसे पहला भाजक ले लेते हैं, जब तक ये पूरा कट ना जाए तो जब तक हम काटते रहते हैं। और जो ये लास्ट वाला भाजक है, हम भाजक ले लेते हैं, और यहाँ पर जो शेष बचता है, इसमें शेष क्या बच रहा है भाई, इसमें से 0 बच रहा है तो 0 ले लेंगे। और यहाँ पर अब इसका 4 दूनी 8, 8 में 8 0 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 8। उम्मीद है ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। ये हम कैसे कर रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं। पहले हम ये भागफल बचे हैं, ये जो भागफल बचा है, इसको हम लिख लेंगे पहले 2 1 और 1, इसको ऐसे लिख लिए। फिर अब यहाँ पर जो शेष फल बच रहा है, यहाँ पर शेष फल लिख लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इससे हो जाएगा, और प्लस जो ये क्या बचा है, ये क्या है, ये है भाजक। ये भाजक को हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा भाजक। यहाँ पर अब यहाँ पर 8 में 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये 12 को हम फिर 12 का गुणा 1 से कर देंगे, प्लस अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस ये वाला 8 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये वाला 8 लिख देंगे। आगे देखेंगे ये भाजक है, जैसे इसमें भाजक ये वाला है तो ये वाला हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे ये नियम होता है, पहले इसका ये वाले का यहाँ लिख देंगे और ये वाला यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो ये 12 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 20 और 12 आ गए, तो ये क्या निकले हैं,
ये संख्याएं निकल आई हैं, वही संख्याएं। अगर ये दो एक एक निकला है तो पहले हम इनका क्रम लिख लेंगे, 2 1 1। फिर यहाँ पर जो लास्ट वाला भाजक का गुणा हम 4 से कर देंगे, लास्ट वाले भाजक का गुणा 4 से कर देंगे। उम्मीद है कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। आगे 1-2 सवाल करते हैं जो कि बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, तो 4 का गुणा हम 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा, ये वाला 2 पहले से लिख दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 आया तो ये वाला 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब 8 का गुणा 1 से होगा, और ये वाला 4 यहाँ पर लिख देंगे। 8 में 4 जुड़ेगा 12, तो 12, अब 12 को यहाँ पर लिख देंगे, 12 गुणा 1, ये वाला 1 तो ये भाजक वाला है, भागफल वाला, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस 8 बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहीं पर एक सवाल बनता है लंबी भागविधि द्वारा, अगर कहेंगे लंबी भागविधि दो संख्याओं का योग, तो यही दो संख्याएं हो जाती हैं। जो ये संख्याएं दी हुई हैं यही संख्याएं निकल आएंगी, और इनका योग कहेंगे तो यहाँ इनका योग क्या हो जाए, 2 और यहाँ पर 3। अभी इनके सवाल कराते हैं भाई। जैसे और आगे भाई सवाल कुछ और एक आधा सवाल देखते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। जैसे दिया है 18 और 82, 18 और 82 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, ये दिया हुआ है भाई। इसको समझेंगे और देखेंगे। जैसे 18 और 82 का एचसीएफ लंबी भाग द्वारा निकालेंगे, 18 और 82, यहाँ पर 82 से 18 को 82 से भाग देंगे तो हमें एचसीएफ निकल आएगा। और देखेंगे वो भी तरीका जो ये संख्याएं कैसे प्राप्त होंगी। जैसे 18 का गुणा 18 का भाग 2 की 82 से ज्यादा ना, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर 10 का भाग 18 से देंगे तो 10 एक कम 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचा, फिर यहाँ पर 10 उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 8 एक कम 8, यहाँ पर क्या बचा 2। अब यहाँ पर फिर 8 उतारेंगे, फिर क्या 2 चौको 8, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ये क्रम लिखेंगे जो भागफल बच रहा है। भागफल का क्रम ऐसे लिखेंगे, 4 1, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट से भाजक है उसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और जो शेष फल बचता है वो 0 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 8 का गुणा किससे करेंगे, 1 से हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 कम 8, 8 2 10, फिर 10 का गुणा किससे हो जाएगा, 10 का गुणा 1 से हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो 10 8 18 हो जाएगा। 18 का गुणा किससे हो जाएगा, 18 का गुणा 4 से हो जाएगा, प्लस ये वाला 10 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे 18 चौक 72, 72 10 82, क्या आया 82। तो यहाँ पर देखेंगे ये और ये संख्याएं प्राप्त हो गई, ये और ये लास्ट वाली संख्याएं प्राप्त हो गई। तो यही हमें चीज समझानी थी कि ये ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका एक सवाल अभी बाद में करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। पहला सवाल भी ऐसे किए थे, और ये वाला तो बिल्कुल भी क्लियर हो गए होगा सभी को। आगे सवाल भाई देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है 44 66 और 110 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मतलब मासा निकालो, ये दिया हुआ है। देखेंगे भाई इसको कैसे करेंगे। जैसे ये दिया हुआ सवाल, तो इसका हम क्या करेंगे, 44 66 और 110, इसको हम भाग देंगे किससे, इसको हम पहले किससे भाग देंगे, अगर ये कटने वाला है 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, अब यहाँ पर 11 से कट जाएगा भाई, 11 दूना 22, 11 33, 11 5 55। यहाँ पर क्या आया भाई, या 2 3 5 आ गए। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, जो कि
किसी पूरी संख्या से कट जाए यहाँ पर, तो क्या आया एचसीएफ इसमें क्या निकलेगा, एचसीएफ इसमें क्या निकल आएगा, इसमें 22, एचसीएफ 11 दूना 22, एचसीएफ इसमें क्या आ गया 22। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। इसमें केवल एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ इसमें क्या निकल आएगा 22 निकल आएगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं कुछ। जैसे दिया है 288, 408, 408 और 552, 552 ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई समझते हैं, देखते हैं। इसको भी उसी तरह तरीके से कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें भी एचसीएफ निकालो। क्या कर रहे हैं एचसीएफ ज्ञात करो। हमें महत्तम समापवर्तक अभी निकाल रहे हैं, बाद में हम एलसीएम वाले सवाल पढ़ेंगे। देखेंगे भाई इसमें क्या निकाल रहे हैं मासा, तो यहाँ पर 2 से पहले काटे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 0, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 छाक 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा 276। अब फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 0 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिहाई 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, जब तक कट रहा है काटते जाएंगे। 2 तिहाई 6, फिर यहाँ 2 छाक 12, फिर यहाँ 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 छाक 12 और 2 छाक 12, 2 अट्ठे 2 नहीं 18। अब यहाँ पर कितने से कटेगा 2 तिहाई, यहाँ पर अब 3 से कट जाएगा अभी, हाँ 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम बचा 2, 3 सत्ते 21 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरक्का 9। अब देखेंगे यहाँ पर इसके आगे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12, 12 दूनी 24। हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसमें एचसीएफ क्या निकल आएगा 24। 3 दूनी 6, 12, 12 दूनी 24, एचसीएफ इसमें क्या निकल आएगा 24। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा सभी के। केवल ध्यान देना, जब तक पूरी संख्याएं किसी संख्या ये इस संख्या से कटेंगी तब तक हम काटते जाएंगे। अगर नहीं कट रही है तो फिर वहीं पर हम छोड़ देंगे। अगर किसी संख्या से फिर नहीं कट रही है तो फिर वहीं से हम छोड़ देंगे, और जो बचेगा, जो जिससे हम डिवाइड किए हैं वो उसी का हम गुणा कर देंगे, वही एचसीएफ हो जाता है। अगर यहीं पर एलसीएम कर देते तो पूरी संख्या हम लेना पड़ता, तो ये भी 12 भी लेना पड़ता, 17 भी, 23 भी। और आगे भाई देखते हैं, एक आधे सवाल और कर लेते हैं जिससे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये बेसिक पूरा है, बेसिक पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे दिया है 945 और 2475 ये दिया हुआ है सवाल। भाई इसको देखेंगे, जैसे ये सवाल दिया हो इसका हम 945, तो इसका हम उसी तरीके से करते हैं भाई। पहले हम किससे करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 तिरक्का 9, 3 एकम 3, यहाँ पर 5 4 9 9 9 9 18, तो ये 3 से कट जाएगा। एक नियम होता है इसका योग, इनका योग जो 3 और 9 का नियम होता है कि 5 4 और 9 है, 5 4 9 9 9 18, 18 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 वाला नियम लगा देते हैं। 3 तिरक्का 9, 3 एकम 3 5 15, 3 8 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 25 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 25 15, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 25 15, फिर यहाँ पर किससे कट जाएगा 3 तिरक्का 3 25 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचम 25, बचा 2 पचम 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 और 55। अब 21 और 55 किसी संख्या से तो कटेंगे नहीं, तो 5 दे 15, 15 दे 45, तो एचसीएफ इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें एचसीएफ हम बता सकते हैं क्या आएगा 45, यही एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है लंबी भाग विधि द्वारा मासापा निकालने, निकालते समय ऊपर से नीचे का क्रम, ऊपर से
नीचे का क्रम, क्रम का नीचे नीचे भागफल निकालते समय ऊपर से नीचे नीचे भागफल भागफल क्रमशः, भागफल क्रमशः क्या है, भागफल का क्रम क्या हो जाएगा, भागफल का क्रम क्या है, भागफल का क्रम, भागफल का क्रम 3 1 3 1 3 है, 3 1 3 है। और आखिरी आखिरी भाजक आखिरी भाजक आज आखिरी भाजक 6 है। तो दोनों दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई हम आसानी से समझेंगे और देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ लंबी भाग विधि द्वारा मासापा महत्तम समापवर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम, ऊपर से नीचे का के भागफल का क्रम, नीचे ऊपर से नीचे के भागफल का क्रम क्या है, 3 1 3 है। यहाँ पर 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसको भाई आसानी से समझेंगे। वही तरीका है जो हमने बताया था 8 और 14 का बताया था। जैसे इसमें बताया था कि 8 को 14 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है 6 और यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 एक कम 6, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 2 6, तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा। यही क्रम यही सवाल है सेम टू सेम। इसको भाई ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ऊपर से नीचे का क्रम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3, ये वाला ऐसे लिखेंगे 3 1 और 3, ये वाला 3 1 3 और कह रहे हैं आखिरी भाजक क्या है, आखिरी भाजक 6 है। तो यहाँ पर आखिरी भाजक यहाँ पर 6 लिख देंगे। जो तरीका इसका बताए थे सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 6 आखिरी भाजक 6 है तो आखिरी भाजक हम 6 लिख देंगे। जब आखिरी भाजक 6 हो जाता है तो उसका मान, उसका शेषफल क्या बचता है 0 बच जाता है। 0 बच जाता है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा 18। फिर 18 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर 18 ले आते हैं। 18 को गुणा हम क्या करते हैं, ये जो क्या बचा है, ये जो भागफल निकलता है यहाँ पर क्या निकला है, जो इसमें निकलता है ये भागफल, यहाँ पर देखेंगे 18 आ गया। 18 में हम क्या करेंगे, ये वाला 6 लिख देंगे। 18 6 क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ये वाला 24। अब यहाँ पर ले आएंगे 24 के गुणा हम किससे कर देंगे 3 से कर देंगे, और ये वाला 18 यहाँ पर ले आएंगे। उम्मीद है कि ये चीज जैसे पहले बताए हैं उसी तरीके से हम केवल कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर 24 थे 72 में 18 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 8 2 10 7 1 8 8 1 9, क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पर इसका कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। तो ये दो संख्याएं निकलती थी तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, इनका योग कर देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 4 में 0 जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 2 11, तो क्या आ जाएगा 114। यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 114। ये बिल्कुल सरल सवाल था। यहाँ पर उसी तरीके से हम ये वाले सवाल हम एलसीएम जब निकाले थे तभी कर लिए थे, तो वही तरीका है। केवल इसमें देखो यहाँ पर ये वाला 3 1 3, यहाँ पर क्रम वाइज पहले लिख लेंगे 3 1 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा यही वाला आखिरी वाला भाजक, आखिरी भाजक ले लेंगे। फिर 18 ये वाला भाज्य हो गया। फिर ये वाला भाज्य को यहाँ पर लिख लेंगे 18 गुणा 1, फिर क्या जुड़ जाएगा ये 24। यहाँ पर क्या है ये 24 भाज्य आ गया। फिर 24 भाज्य को हम क्या करेंगे 24 गुणा 3, फिर 24 से 72 में 18 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 90। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे भाई इसी तरह के सवाल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सवाल सेम टू सेम ऐसे ही, इनके थोड़ा डिजिट केवल चेंज करते हैं और आगे देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 9, क्या दिया 9 8 और 5, 9 8 5 और आखिरी भाजक 16 है। यहाँ पर क्या दिया है आखिरी भाजक 16 है। ये सवाल दिया हुआ है लंबी भाग विधि द्वारा। वही सवाल निकालते समय ऊपर से नीचे के भागफल का क्रम 9 8 5 है। इसमें ध्यान देंगे यही सीरियल वाइज ये ऊपर से नीचे
ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम, यहाँ पर ऊपर से नीचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 5 8 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे जैसे उसमें करते थे। ऐसे हम बताते थे नहीं, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर का भागफल का क्रम ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हुआ, यहाँ पर आखिरी भाजक क्या है 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेष पर क्या आएगा 0 आ जाएगा, 16 5 80। अब यहाँ पर 80 का गुणा किससे कर देंगे, 80 का गुणा 8 से हो जाएगा, और प्लस ये वाला 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 88 64, यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, यहाँ पर 640 हो जाएगा, 88 64, यहाँ पर 0 ये वाला 0, 88 64 प्लस 16 क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे 6 और 4 1 5 और 6 656 आ जाएगा। अब ये 656 का गुणा किससे हो जाएगा, 656 का गुणा 9 से हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये वाला 80 यहाँ पर आ जाएगा, 80 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं, नछाक 54, नछाक यहाँ पर यहीं पर करते हैं, नछाक 54 और यहाँ पर 9 45 45 और 5 45 5 50, फिर नछाक 54 54 5 59, क्या आ जाएगा 59 प्लस 80, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 फिर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, इसे यहीं पर आगे लिख लेते हैं, 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में 4 80 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और 5 हो जाएगा। अब इसको ये वाली संख्या 656 आई है, 656 यहाँ पर ले लेंगे, 656। अब इसको जोड़ देते हैं दोनों संख्याओं का, इसमें भी योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10, 8 5 13 13 1 14 हो जाएंगे, 9 6 15 15 1 16 और 5 1 6 6640 रुपए। इसमें क्या आया 6640, इसका योग क्या आएगा 6640, यही आंसर हो जाएगा। इसमें योग ज्ञात करना था, इसमें आंसर यही हो जाएगा। और आगे भाई इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं जो बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा डिजिट इसमें भी चेंज है, ये वाले डिजिट चेंज कर देते हैं, देखते हैं भाई 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, और क्या है, और आखिरी भाजक क्या है 35, इसमें क्या दिया है 35, आखिरी भाजक 35 दिया हुआ, इसको भाई समझते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 1 3 है और आखिरी भाजक क्या है 35 है, उसी तरीके से आखिरी भाजक जब ये यहाँ पर 3 1 5, ऊपर से नीचे का क्रम, ये ऊपर हो गए, ये वाला 3 ऊपर होगा भाई, यहाँ पर ये बात ध्यान देना, 3 ऊपर हो गए, ये वाला नीचे का क्रम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका गुणा, ये आखिरी भाजक क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ पर 35 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 3 का 9। इस तरह का सवाल अब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 5 15, 3 3 का 9, 9 1 10। अब यहाँ पर 105 आया, तो 105 के गुणा हम किससे कर देंगे 1 से, यहाँ पर गुणा हो रहा है 105 के गुणा 1 से हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पर 35 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 में 35 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब 140 का गुणा 2 से हो जाएगा, और ये वाला 105 यहाँ पर आ जाएगा, 105 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 दूनी 28। अब इसमें क्या, इसमें लेकिन थोड़ा सवाल थोड़ा चेंज था, इसमें दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसमें दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसमें योग नहीं दिए हैं, इसमें केवल संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 प्लस 105 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 385 आ जाएगा और 140। तो संख्याएं क्या निकलेंगी, यहाँ पर संख्याएं निकल आएंगी, संख्याएं 140 निकल आएंगी और 385, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।